स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी। आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11 दैट इज कैश बुक। जानेंगे कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैसे बनती है, कितने तरीके की होती है, सारी की सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना एक चीज कि जर्नल की अगर बात की जाए, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है जर्नल में। अब होता क्या है समझना, जर्नल को बनाने के दो तरीके के होते हैं। एक होता है विद मेकिंग सब्सिडरी बुक और दूसरा होता है विदाउट मेकिंग सब्सिडरी बुक। जर्नल को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है विद मेकिंग सब्सिडरी बुक और दूसरा होता है विदाउट मेकिंग सब्सिडरी बुक। जब कभी भी आप विदाउट मेकिंग सब्सिडरी बुक यानी कि बिना सब्सिडरी बुक को बनाए आप अगर जर्नल बनाते हैं तो यहां पर हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास की जाती है। हर ट्रांजैक्शन की यहां पर जर्नल एंट्री जो है पास होगी। ये इसका सॉल्यूशन है और ये नेचर पे डिपेंड करता है बिजनेस आपका कैसा है, या तो स्मॉल स्केल पे आप काम कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना बेहद आसान है। लेकिन वहीं आप अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन की अगर जर्नल एंट्री अकाउंटेंट पास करेगा तो उसके बाल खड़े हो जाएंगे। तो वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है 7 सब्सिडरी बुक्स में। कितनी सब्सिडरी बुक बनती है? 7। कौन कौन सी? सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर विच इज ऑल्सो नोन एज जर्नल जर्नल। अब ये 7 सब्सिडरी बुक के अलावा एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक बनाई जाती है जिसको बोला जाता है कैश बुक। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर बात की जाए कैश बुक की, तो कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है। कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। कैश बुक एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर भी बोला जाता है क्योंकि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार अगर ट्रांजैक्शन को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, नाउ देयर इज नो नीड टू मेक अ जर्नल एंट्री एज वेल एज कैश और बैंक अकाउंट इन लेजर। यानी कि इसको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक इसलिए बोला जाता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो ना ही उसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है, ना ही आपको लेजर में अकाउंट बनाने की जरूरत है। इस वजह से इसको जर्नलाइज लेजर बोला जाता है। अब बात करते हैं यहां पर कौन सा रूल फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है, यहां पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। इससे पहले मैं बता दूं कैश बुक होती कितने तरीके की है। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक, तो कैश बुक होती है 4 प्रकार की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। 4 तरीके की कैश बुक होती है। सबसे पहली होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक और लास्ट बनती है हमारी पैटी कैश बुक। ये 4 तरीके की हमारी कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक की अगर बात की जाए तो यहां पर एक सिंगल कॉलम होता है दैट इज कैश कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक की अगर बात की जाए तो ये बनती है 2 तरीके की। सबसे पहले बनती है हमारी कैश विद बैंक और दूसरी बनती है कैश विद डिस्काउंट। कैश विद डिस्काउंट। और तीसरी जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है इसमें 3 कॉलम होते हैं विच इज नॉट इन योर कोर्स, दैट इज
कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इसमें 3 कॉलम होते हैं। और पैटी कैश बुक क्या होती है, बात की बात है, ठीक। तो अगर बात की जाए इसके नेचर की अगर बात की जाए तो कैश बुक का नेचर क्या होता है, देखो ये डिपेंड करता है। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो कैश बुक का नेचर क्या होगा, ये रियल इन नेचर होगी, यानी कि रियल अकाउंट। एंड यू नो कैश जो होता है हमारा रियल अकाउंट होता है, एसेट्स। अगर बात की जाए डबल कॉलम कैश बुक तो ये भी डिपेंड करती है। कैश विद बैंक हुई तो रियल एंड पर्सनल नेचर, और कैश विद डिस्काउंट हुई तो रियल एंड नॉमिनल नेचर की हुई। और अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। सो इट सिंपली मींस दैट ये हमारी रियल, पर्सनल और नॉमिनल नेचर की होती है। बात क्लियर हो गई। और पैटी कैश बुक का नेचर क्या होता है, इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं, छोटे मोटे खर्चे आते हैं, तो ये हमारी नॉमिनल नेचर की ही होगी, ठीक। एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है कैश विद बैंक, डबल कॉलम कैश बुक ज्यादातर पूछी जाती है। अब मैं इसके बात करूंगा फॉर्मेट की, कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आप कैश बुक के फॉर्मेट को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। समझ आ रही मेरी बात, देखो एक बार। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंगल कॉलम कैश बुक की, तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। कैश बुक के ऊपर भी डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है, सिंगल कॉलम कैश बुक, जहां पर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब यहां पर क्या होगा समझना बहुत ध्यान से, ये बनती कैसे है। अगर इसमें मान करके चलते डबल कॉलम कैश बुक होता, यानी कि कैश विद बैंक वाला कॉलम दे रखा होता, तो क्या होता, देखो डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, यानी कि एक कॉलम और ऐड हो जाता है कैश के बराबर में, वो है बैंक कॉलम, ठीक है। अब ये यहां पर ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक सिंपल सी चीज समझ लो बहुत ध्यान से। यहां रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है समझना। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल लगता है रियल अकाउंट में, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि समझना सिंपल भाषा में, जब कभी भी पैसा आ रहा हो तो एंट्री डेबिट में करना, और जब कभी भी पैसा जा रहा हो तो एंट्री क्रेडिट में करना। इतना क्लियर है। जब कभी भी पैसा आ रहा हो तो एंट्री डेबिट में करना, और जब कभी भी पैसा जा रहा हो तो एंट्री क्रेडिट में करना। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लें। बात क्लियर हो गई, ठीक। या फिर आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, वो तरीका मैं तब बताऊंगा जब आपको जर्नल एंट्रीज आती होंगी। और अभी इसको हम करवाते हैं। पहले ये फॉर्मेट देखो कि जब कभी भी पैसा आए, कैश का इनफ्लो हो, तो इसकी एंट्री आप डेबिट में करेंगे, और जब कभी भी कैश का आउटफ्लो, पैसा जाएगा, तो एंट्री आप क्रेडिट में करेंगे। तो सारे के सारे इनफ्लोज कैश के यहां आते हैं, और सारे के सारे आउटफ्लोज जिससे पैसा जाता हो वो ट्रांजैक्शन यहां पर आते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। इसको एक एग्जांपल से हम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है समझना। पहले इसका मैं फॉर्मेट बना के रखूं, देखो ना, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, कैश, डेट,
पर्टिकुलर्स LF कैश। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है डेबिट और क्रेडिट। रूल याद रखना बस, पैसा आए तो यहां, जाए तो यहां। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। किसी भी तरीके की उधार खरीदारी, किसी भी तरीके की उधार बिक्री नहीं आती कैश बुक में। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखना। क्या हो तो जर्नल एंट्री से बना सकते हो, और चाहो तो एक सिंपल सा रूल बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, पैसा आ रहा है, एंट्री यहाँ होगी, सिंपल सी बात है। कभी भी कैश बुक में कैश नाम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, ये अकाउंटिंग का पहला रूल है। तो कैश बुक में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर चाहो तो जर्नल एंट्री भी बना के लिख सकते हो। जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कहां पर आ रहा है? डेबिट में। एंट्री भी कहां होगी? डेबिट में। लेकिन कभी भी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। अपोजिट नाम क्या है? कैपिटल। तो इसका मतलब 1 जनवरी को क्या लिखोगे आप? टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 1 लाख रुपीस। ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दे रखा है? 2 जनवरी को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एंट्री होगी क्या? नहीं होगी मेरा बच्चा, नहीं होगी इसकी एंट्री। ठीक। तीसरा, क्रेडिट का खरीदा है ना, नहीं होगी एंट्री। तीसरा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि आपने पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड किया, आपके पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है तो एंट्री डेबिट में होती है। चाहो तो एंट्री बना के देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में। 2 जनवरी को किस नाम से एंट्री होगी? टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट से नाम से एंट्री होगी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 20,000। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर परचेज कर रहे हो। चाहो तो एंट्री बना के देख लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। किस नाम से आएगी? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को एंट्री बन जाएगी हमारी बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट यहां पर एंट्री बन जाएगी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी तुम्हारी? अमाउंट आ जाएगी यहां पर 10,000। इसके बाद देखो, यहां दे रखा है पेड सैलरी। सैलरी पे कर रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो 4 जनवरी को एंट्री क्या बनेगी? बाय सैलरी अकाउंट। चाहो तो जर्नल एंट्री बना के देख लो, क्या बनेगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। अपोजिट नाम क्या है? सैलरी। कितने रुपए की दे रखी है? 2,000 रुपए की। जल्दी से लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि 1,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया, पैसा जा रहा है। फिर एंट्री बना के देखते हैं क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। किस नाम से आएगी? बाय परचेज के नाम से। परचेज के नाम से यहां पर एंट्री हो जाएगी, और अमाउंट कितनी दे रखी है आपको? 1,000 दे रखी है। इसके बाद देखो, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इसको ड्रॉइंग बोलते हैं। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी बिजनेस से आप कुछ निकाल रहे हो तो पैसा जा रहा है, ऑब्वियसली पैसा जा रहा है। एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट में होगी। चाहो तो एंट्री बना के देखो, क्या बनेगी एंट्रीज की? एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। किस नाम से? 6 जनवरी को एंट्री बनेगी आपकी बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट में? अमाउंट कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 2,000। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, 7th ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? 7th दे रखा है पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एंट्री कहां पर होगी इसकी? डेबिट में होगी, ऑब्वियसली पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब एंट्री क्या बननी चाहिए? जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? वैसे देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में। किस नाम से? 7 जनवरी को एंट्री बनेगी हमारी टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट करके कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी? 20,000। ठीक है, हो गई? कुछ भी तो नहीं है। अब इसका टोटल करो। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है? डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है। डेबिट क्रेडिट के इक्वल ही होना चाहिए। 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000। यहाँ का टोटल कितना है? 1,40,000। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा? कम होगा। यहाँ का टोटल जब 1,40,000 है तो यहाँ का भी टोटल 1,40,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ का कितना बैठ रहा है? देखते हैं। 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। यहाँ कितना आ रहा है? 15। यहाँ कितना आ रहा है? 1,40,000। तो इसका मतलब यहाँ पर कमी कितने की आ रही है? यहाँ पर कमी पड़ रही है 1,25,000 की। तो 1,25,000 यहाँ पर लिख करके ये क्या आ जाएगा आपका? 31 जनवरी को आ जाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से कैश बुक बनाते हैं। ये छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया था। ठीक, एक बार देख लेना है इसको। कैश आएगा तो यहाँ, जाएगा तो यहाँ। सिंपल टॉपिक है। वीडियोस को शेयर करना मत भूलना।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए एम हाई टू रीच है। बाय बाय, टेक केयर।